जिंदगी के एक फेज में हम सब अपने करियर को लेकर अलग अलग सपने संजोते हैं। कोई चाहता है कि वह बड़े बड़े अधिकारियों की तरह खुद भी एक दिन अधिकारी बने, और कुछ डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर बन के अपने सपनों की उड़ान भरना चाहते हैं। ऐसे ही कई बच्चे अपने बड़े बड़े सपनों को अपने नए पुराने बस्ते में भरकर निकल पड़ते हैं भोपाल की ओर। भोपाल, जिसे वैसे तो झीलों का शहर कहते हैं, पर वास्तव में ये सपनों का शहर है। उन सारी झीलों की लहरों में लाखों करोड़ों विद्यार्थियों के सपने तैरते हैं, जिनमें से कुछ तो किनारे लग जाते हैं और कुछ डूब जाते हैं। उन्हीं बच्चों में से एक था राम, जो अपने सपनों को उड़ान देने चल पड़ा था भोपाल की तरफ। राम एक आईएएस अधिकारी बनना चाहता था। राम की तैयारी अच्छी चल रही थी, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक उसने लंबी लंबी गाड़ियों की जगह लंबे लंबे बालों वाली लड़कियों के सपने देखना शुरू न कर दिए। दिया एक बहुत ही सुंदर लड़की थी, जो कि राम के ही हॉस्टल के सामने वाले हॉस्टल में रहती थी। दिया के रूम की खिड़की से राम की स्टडी टेबल साफ नजर आती थी। दिया की भी नजरें राम की खिड़की से दिखाई देती स्टडी टेबल पर ही टिकी रहती थी। हालांकि राम की नजरें हट चुकी थी उसके सपनों से। जैसे कि हम सब ने सुना है कि नजर हटी दुर्घटना घटी, वही हुआ। वहीं समय बीतता गया। अब राम की सुबह किताबों की जगह बातों से होने लगी। रात रात भर जागकर होने वाली पढ़ाई अब रात रात भर जागकर होने वाली चैटिंग में बदल चुकी थी। राम अपने लक्ष्य से पूरी तरह भटक चुका था। जितना दूर वह अपने लक्ष्य से था, उतनी ही पास थी उसकी एग्जाम डेट। आखिर वो दिन सामने था। परीक्षा की घड़ी आ चुकी थी। परीक्षा देने के बाद राम अपने घर चला गया, जहां उसने अपने संघर्ष करते हुए माँ बाप को देखा, जो कि दिन रात मेहनत कर पाई पाई जोड़कर उसकी पढ़ाई में लगाते हैं, उसके उज्जवल भविष्य की कामनाएं करते हैं। उनके हाथ मेहनत मजदूरी करने में कभी थकते नहीं। राम उन्हीं हाथों में फेल का रिजल्ट देने जा रहा था। राम को एहसास हो चुका था कि उसने अपने और अपने माता पिता के सपनों को बर्बाद कर दिया। भोपाल की झीलों की उन्हीं लहरों में उसे अपने सारे सपने, सारा करियर डूबता नजर आ रहा था। पर अब वक्त गुजर चुका था। कहते हैं ना, वक्त किसी के लिए नहीं रुकता। दिया की भी शादी हो चुकी थी। राम को उसी झीलों के किनारे खड़े होकर यह एहसास हुआ कि उसने अपना करियर खुद बर्बाद कर लिया। राम ने खुद को एक दूसरा मौका दिया और कड़ी मेहनत, लगन, दृढ़ निश्चय के साथ उसने अपना सपना पूरा किया। तब उन माँ बाप की आंखों में जो गर्व उसने अपने लिए महसूस किया, वो किसी भी बहुमूल्य वस्तु से भी ज्यादा कीमती था। तो दोस्तों, मत पड़ो इन प्यार व्यार इजहार में। उम्र बीत जाएगी किसी के इंतजार में। न घर होगा, न गाड़ी होगी, न मान सम्मान होगा। करियर की जगह प्यार चुनोगे तो जिंदगी भर अपमान होगा। प्यार करना ही है तो उन माँ बाप से करो। न बेवफाई होगी, न धोखा होगा। गर्व से जियो और जीवन में अपना नाम करो।